सो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, दैट इज ग्राफ्स। सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जानेंगे इस वीडियो में कैसे हम बना सकते हैं डिफरेंट ग्राफ्स फॉर डिफरेंट सिचुएशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सॉल्व कर सकते हैं ढेर सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ड्राइंग द ग्राफ्स। लेकिन बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं लेकिन आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले फ्यूचर के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सही है। तो अब ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि डिफरेंट सिचुएशन जो है, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ चार्जेस है, उस केस में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैं डिस्टेंस के साथ वेरी करने वाला ग्राफ कैसे बना सकता हूँ, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब ये चीज़ का सर यूज़ क्या है? इस चीज़ का यूज़ ये है कि आपको कभी कभी ना जब चीज़ें विजुअलाइज करनी होती है, जब आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेरिएशन के बारे में कुछ पता करना है, वहाँ पे ये ग्राफ्स जो है ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ ये ग्राफ्स काफ़ी बार जेईई मेंस में या नीट में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में 4 डिफरेंट ग्राफ्स दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि सही ग्राफ कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। सही। तो देखते हैं कि किस तरीके के ग्राफ्स बनते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। और साथ ही साथ अभी आने वाले वीडियोस में जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग, उस केस में ये जो ग्राफ बनाना है ये एक बहुत बड़ा आउटकम हमको निकाल के देगा, जिसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जेईई एडवांस टाइप का एक क्वेश्चन भी मेरे पास रेडी है, जो मैं आगे की वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इसीलिए आज के वीडियो में जो भी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, जो ग्राफ्स हम पढ़ने वाले हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, सो दैट आगे के वीडियोज़ में जब कभी हम इन रेफरेंसेस को यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। सही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला ग्राफ मैं बनाने वाला हूँ वो मैं बनाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं एक बनाऊँगा वाई एक्सिस, करेक्ट, और एक बनाऊँगा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैं रखूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक्स एक्सिस पे मैं रखूँगा आर को, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, आर जो डिस्टेंस है उसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। सही है क्या? अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, जो मेरा चार्ज है, मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, करेक्ट। तो जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी वो मुझे पूछा गया है। मुझे बेसिकली तो ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से इन्वर्सली वेरी कर रही है ना। तो कैसा बनेगा इसका ग्राफ, ध्यान से देखना। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक मिनट में दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, ब्लू कलर से, है ना। तो जितना आप पास में हो चार्ज के उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगी, और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो आपका ये वेरिएशन जो है ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। सही है क्या? और ये आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपकी लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस को टच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कब होने वाली है, आपको आर की जगह इन्फिनिटी डालना पड़ेगा, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलेगी, है ना। इन द एक्सप्रेशन और इन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप आर की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कब होगी, मतलब वो एक्स एक्सिस को टच कब करेगी, इन्फिनिटी पे जाके, है ना। और सिमिलरली आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फिनिटी बनाना है तो आपको आर को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो आर जैसे जैसे ज़ीरो होते जाएगा, है ना, मतलब जैसे जैसे आप वाई एक्सिस के पास आओगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस को टच करने का ट्राई करेगी। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये ना ही अभी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ना ही वाई एक्सिस को टच कर रहा है। क्लियर है क्या? तो ये वेरिएशन आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ई जो इन्वर्सली वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से, उसकी वजह से ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन क्या दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी? नहीं, है ना। क्यों ऐसा नहीं? बिकॉज ध्यान से देखो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको याद हो वेक्टर फॉर्म, तो हमने क्या लिखा था, के क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर का क्यूब, और यहाँ पे हमने लिखा था वेक्टर आर, करेक्ट है क्या? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर पे भी डिपेंड कर रही है और नेचर ऑफ क्यू पे भी डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे क्यू तो पॉजिटिव है, क्यू तो मैंने पॉजिटिव ले रखा है, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लूँ, है ना, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लूँ तो मुझे डिस्टेंस को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, या वाइस वर्सा, है ना। तो बेसिकली जब मैं ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ तो मेरा आर पॉजिटिव है, इसलिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है।
तो जब R पॉजिटिव तो E भी पॉजिटिव, इसलिए मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना। लेकिन व्हाट इफ़ R इज़ नेगेटिव, अगर R नेगेटिव है तो मेरा E भी नेगेटिव आएगा, तो मेरा ग्राफ कहाँ बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, है ना। तो इसी का एक सिमेट्रिकल ग्राफ जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी एग्जिस्ट करेगा कुछ इस तरीके से। सही है क्या। तो ये ग्राफ बन गया किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा कि ये ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, और ये अगर ऐसा बन रहा है तो ऐसा ही क्यों बन रहा है। सही है, ये ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा लेकिन इन्फिनिटी पे जाके करेगा, है ना। बाकी इन्फिनिटी पे जाते तक वो एकदम जितना पास हो सकता है उतना पास जाएगा और उतना पास वो चलते रहेगा। सही है, ओके। तो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज समझ में आओगा। अब सेम टू सेम ग्राफ हम बनाते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। क्या करूँगा मैं, वापस सेम टू सेम चीज़ करूँगा कि मैं एक वाई एक्सिस बनाऊँगा, एक एक्स एक्सिस बनाऊँगा, करेक्ट। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं वेक्टर आर ले लूँगा, वाई एक्सिस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँगा, करेक्ट। अब मैं सेंटर पे बनाता हूँ एक नेगेटिव चार्ज, तो अब ओरिजिन पे मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। अब इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। इसका ग्राफ क्या होगा, जब आपका R पॉजिटिव है वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगी, है ना। तो जब कभी आपका R पॉजिटिव है वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगी, मतलब कौन सा, R पॉजिटिव और E नेगेटिव, मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है कि नहीं है, सही है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि सेम नेचर ही है ग्राफ का, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, और उसी तरीके से अगर R नेगेटिव हुआ तो E पॉजिटिव होगा, है ना। क्योंकि क्या होगा, सेम एक्सप्रेशन में आप देखो कि अगर आप Q की वैल्यू नेगेटिव डालते हो तो आपको पता है कि E और R का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। अगर R पॉजिटिव तो E नेगेटिव, अगर E नेगेटिव तो R पॉजिटिव, करेक्ट है क्या। उसी तरीके से जब मेरा R नेगेटिव रहेगा तो मेरा E पॉजिटिव रहेगा, तो वो बनेगा कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, करेक्ट है क्या। सही है। सो आई होप ये आपको डायग्राम्स जो है या ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये क्यों इस तरीके से है और ये किस तरीके से बन रहे हैं ना। तो मैंने एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस r ले रखा है, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E ले रखा है। जो भी गिवन चार्ज है उसको मैं ओरिजिन पे रखता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। ये पूरे ग्राफ्स बनाते टाइम आपको दिमाग में क्या रखना है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेक्टर फॉर्म है, अगर वो आपको याद है तो आप ये सारे के सारे डायग्राम्स बहुत आसानी से बना सकते हो। सही है क्या। आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ, थर्ड डायग्राम की तरफ, विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो अब मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है। अब दो पॉजिटिव चार्जेस है तो दो पॉजिटिव चार्जेस के दो ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनका एक्स एक्सिस जो है वो कॉमन रखता हूँ, वाई एक्सिस जो है वो अलग अलग बनाऊँगा, है ना, कुछ इस तरीके से, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से मेरा ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पे देखो तो ये जो R है, वेक्टर R यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना। अब ये जो R है ये मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली दो ग्राफ्स लेके आपस में चिपका दिए, है ना। अब क्योंकि मुझे दो ओरिजिन्स चाहिए थी, दो ओरिजिन क्यों चाहिए थी सर, क्योंकि टू पॉजिटिव चार्जेस थे। तो एक ओरिजिन पे एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दूसरे ओरिजिन पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सही है। चलो अब वापस से ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ तो मुझे पता है कि ग्राफ किस तरीके से बनता है ना। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका ग्राफ बनाने के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप पहले राइट हैंड साइड छुपा दो, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखो, और जो आपने डायग्राम पहले बनाया था आप सेम टू सेम डायग्राम या सेम टू सेम ग्राफ यहाँ पे बना लो। आपको पता है जब पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ग्राफ कैसा दिखता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है, करेक्ट। और ये इस साइड में इस तरीके से दिखता है। सही है क्या, है ना। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके वाई एक्सिस के पास लाता हूँ, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से ये ग्राफ दिखता है, करेक्ट। तो ये एक मेरा ग्राफ बन गया लेफ्ट साइड वाले चार्ज के लिए। अब राइट साइड वाले चार्ज के लिए क्या होगा, सेम टू सेम बनेगा, है ना, सेम टू सेम ग्राफ। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे एक ग्राफ, करेक्ट। इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, है ना, नहीं तो आप बोलोगे सर ये कितना गंदा गंदा डायग्राम बनाते हो आप, है ना। ये देखो ट्राई कर रहा हूँ मैं अपना बेस्ट जैसा भी बना सकूँ, है ना। और ये जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला कैसा आएगा, दूसरा वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों डिस्कनेक्टेड नहीं रह सकते, है ना। इन दोनों के बीच का जो भी गिवन डिस्टेंस d है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स से d है, तो ये दोनों के वाई एक्सिस का या दोनों के ओरिजिन्स का डिस्टेंस d हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये दोनों जो ग्राफ्स है ये डिस्कनेक्टेड नहीं रह सकते। मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको एट सम पॉइंट लाके इस तरीके से जोड़ देना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। एंड यू सी कि जैसे मैंने मर्ज किया तो ये एक मुझे ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, ज़ीरो है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। तो अब तक जो हमने पहले
स्लाइड पे जो दो डायग्राम्स हमने ड्रॉ किए थे, एक पॉजिटिव चार्ज का एक नेगेटिव चार्ज का, उसमें क्या हुआ, उसमें कभी भी आप वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे थे क्योंकि एक ही चार्ज था। यहाँ पे सिंस दो चार्जेस आ गए तो दोनों के जो ग्राफ्स है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं एक पॉइंट पे। सिंस यहाँ पे मैंने दोनों चार्जेस को अगर सेम मैग्नीट्यूड का माना हुआ है तो दोनों का जो सेंटर एग्जैक्ट जो मिड पॉइंट आएगा वहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। एंड दैट मेक्स सेंस ऑल्सो, है ना। हम अगर आपको याद होगा तो हमने जब बात की थी फोर्स एट अ पॉइंट इन बिटवीन टू चार्जेस, है ना, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये चीज़ की बात करेंगे कि जब कभी हमारे पास दो चार्जेस है उसके बीच में, या इक्विलिब्रियम में भी हमने इस चीज़ की बात की थी, करेक्ट। तो दो पॉजिटिव चार्जेस है, इसके बीच में जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो या फोर्स जीरो चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि दोनों अगर सेम नेचर के तो बीच में कहीं पॉइंट मिलेगा, दोनों अगर ऑपोजिट नेचर के तो कहीं बाहर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे भी आप देखो कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला जो पॉइंट है वो एक्जैक्टली मिड पॉइंट पे मिल गया, विच इज़ एक्जैक्टली वॉट जो हमने थियरी में भी देख रखा है ऑलरेडी, है ना। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और ये ग्राफ हमने कैसे बनाया ये भी समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर आप ये ग्राफ सही से बना सकते हो, अगर आप किसी भी सिचुएशन के लिए सिनेरियो विजुअलाइज कर सकते हो, ग्राफ सही से बना सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएंगे। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और वो ग्राफ देख के अगर आपने ये ग्राफ देखा हुआ आपको दिख गया तो फिर तो बल्ले बल्ले आपकी, है ना, आपको वो क्वेश्चन तो पक्का से बन ही जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ केस की तरफ, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो सेम टू सेम करेंगे, क्या करेंगे, मैं सेम फॉर्मेट लेता हूँ, है ना, कि मैं वाई एक्सिस जो है वो 2 बनाऊँगा इस तरीके से। सर स्ट्रेट लाइन भी नहीं आती आपको बनाना? हाँ नहीं आती तो ठीक है। यहाँ पे देखो आर है, ई है, यार नहीं होता यार, इससे अच्छे से एकदम स्ट्रेट नहीं बनती यहाँ पे। चलो क्या करेंगे, अब दोनों ओरिजिन पे 2 नेगेटिव चार्जेस को रख देंगे और इनके बीच के डिस्टेंस को डी बोल देंगे। सही है। अच्छा अब क्या होगा, अब इनका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ कैसा था याद है क्या? नेगेटिव चार्ज के लिए कौन से क्वाड्रेंट में बनता था ग्राफ, सेकंड एंड फोर्थ। सही, सेकंड एंड फोर्थ में। तो यहाँ पे मेरा लेफ्ट वाले चार्ज के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। करेक्ट है क्या? सेम टू सेम चीज़ राइट वाले के लिए भी। तो यहाँ पे मेरा एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। तो सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये जो दोनों ग्राफ्स है ये मिड पॉइंट पे आके मर्ज हो जाएंगे और जैसे ये मर्ज होंगे तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा सेंटर वाला जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इस पॉइंट पे भी मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। हाँ कि ना, सही है। सो आई होप ये जो चारों केसेस हमने ड्रॉ किए हैं ये आपको समझ में आ चुके होंगे, है ना। अब हम और फटाफट से सिर्फ 2 केसेस और देख लेते हैं जहाँ पे हम इसके डायग्राम कैसे बनाएंगे वो समझने का ट्राई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे दिया तो वापस मेरा जो ग्राफ का पैटर्न है वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि मुझे 2 वाई एक्सिस बनानी ही पड़ेगी, है ना। भले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है लेकिन 2 चार्जेस तो है, करेक्ट, 2 चार्जेस है। ये मेरा आर हो गया एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यहाँ पे भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है, ग्राफ बन गया। अब एक पॉजिटिव बनाना है एक नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ऐसा मान लेते हैं, है ना। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डी बोल देते हैं, करेक्ट। चलो ग्राफ बनाए क्या, ग्राफ बनाए। ग्राफ कैसा दिखेगा, सबसे पहले लेफ़्ट वाले चार्ज को देखो। लेफ़्ट वाला चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। लेफ़्ट वाले चार्ज का डायग्राम कहाँ पे बनेगा, इसका जो ग्राफ है वो आएगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, करेक्ट, और जो थर्ड क्वाड्रेंट वाला ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, सही है। तो ये ग्राफ बन गया मेरा पॉजिटिव चार्ज का। अब नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। नेगेटिव चार्ज कहाँ बनता था, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सही है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे देखो वापस से ये इन्फिनिटी को टच होने वाले थे पर ये हुए नहीं और ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से आके जुड़ जाएंगे, सही है क्या। तो मुझे बेसिकली कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली मुझे एक पॉइंट ऐसा मिल तो जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थोड़ी सी मिनिमम से रहेगी, है ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो थोड़ी सी मिनिमम ज़रूर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मिनिमम ज़रूर है, लेकिन ज़ीरो बिल्कुल नहीं हो रही है ना। ज़ीरो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं कट ही नहीं हो रहा है, सही है क्या? तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली ज़ीरो होगी कहाँ पे? दोनों के बाहर वाले किसी पॉइंट पे हो सकती है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है तो आपको ये डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा कि इनके बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो नहीं हो रही है, करेक्ट है क्या? तो आई होप ये वाला भी डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। एंड लेट्स मूव टू द लास्ट ग्राफ। लास्ट ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पे मुझे बनाना है ग्राफ किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू अनईक्वल पॉजिटिव चार्जेस, है ना। तो दोनों पॉजिटिव ही है ना। तो अगर आप देखो पिछले स्लाइड पे जो हमने एक बनाया था डायग्राम, है ना, मैं पीछे करके दिखा देता हूँ आपको। ऊपर वाला डायग्राम देखो, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच का सेम वैसा ही बनेगा, सिर्फ डिफरेंस ये है कि थर्ड वाले पॉइंट में दोनों सिमेट्रिकल चार्जेस थे, मतलब दोनों इक्वल चार्जेस थे। यहाँ पर मुझे टू अनईक्वल पॉजिटिव चार्जेस बोला हुआ है। तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरा एक वाई एक्सिस, ये एक मेरा वाई एक्सिस, है ना। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर एक बना एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से, करेक्ट। ये हो गया मेरा आर, करेक्ट, वेक्टर आर। चलो डायग्राम बनाए। डायग्राम देखो, अच्छा रुको, यहाँ पे चार्जेस नहीं बनाए ना मैंने, चार्जेस अनइक्वल चाहिए। तो चार्जेस को मैं क्या करता हूँ, एक को यहाँ बनाता हूँ और दूसरे को यहाँ पे बनाता हूँ। इनके मैग्नीट्यूड्स अलग अलग है ना। तो लेट्स से अगर ये 4Q चार्ज है तो ये 9Q चार्ज है। सर ये 4Q 9Q कहाँ से लाया? ऐसी अप्रॉक्सीमेटली मान लिया कुछ, है ना। तो 4Q जो है वो छोटा चार्ज हो गया, 9Q जो है वो बड़ा चार्ज हो गया, करेक्ट है। चलो इसका डायग्राम कैसा दिखेगा बताओ। पॉजिटिव चार्ज है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, है ना। फर्स्ट और थर्ड में बनेगा। तो 4Q यहाँ से मिटाता हूँ, 4Q ऊपर लिख देता हूँ, है ना। 4Q चार्ज यहाँ पर है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? ये बना पहला वाला ग्राफ, करेक्ट, और ये बना मेरा दूसरा वाला ग्राफ। तो ये हो गया मेरे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब मैं 4Q वाले चार्ज की बात कर रहा हूँ तो 4Q छोटा है मैग्नीट्यूड में, 9Q जो है वो बड़ा है। अब जो बड़ा चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा दूर तक जाएगी और ज़्यादा दूर तक उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, है ना। तो बेसिकली ग्राफ सेम टू सेम ही बनेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 9Q वाले की जो ग्राफ है वो चार्ज से ज़्यादा दूर तक जाएंगे, 4Q वाले के ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, है ना। तो अब मेरा जो 9Q वाला ग्राफ है वो कैसा बनेगा? यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है ये एक्स एक्सिस पे दूर तक जाएगा, और जो थर्ड क्वाड्रेंट वाला भी है वो कुछ इस तरीके से आके यहाँ पर दूर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन होगा, है ना। नेचर ऑफ ग्राफ तो अभी भी सेम है, तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन होगा और यहाँ पर भी मुझे एक पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट, जहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो रहेगी। लेकिन इफ़ यू ऑब्जर्व ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज़ क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस में दोनों का d मान लेता हूँ। तो ये वाला जो डिस्टेंस है a जो है ना, a डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से और b डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से, करेक्ट, पूरा एंड तक। तो यहाँ पे जो मेरा a है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू b। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो वाला पॉइंट मुझे मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा 4Q के साथ में, है ना, 4Q के साइड मिलेगा मुझे। तो डेफिनेटली दैट मेक सेंस ऑल्सो, है ना। जब हमने दो चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट भी फाइंड आउट किया था तो हमने बोला था कि दो सेम नेचर के अगर चार्जेस है तो उनके बीच में एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा विच विल बी क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, है ना, विच विल बी क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट वी सी हियर, वी ऑब्जर्व हियर थ्रू द ग्राफ, सही है। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए पूरे 6 के 6 ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंगली आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया और ये वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो फिजिक्स में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हो रही है तो हो सकता है उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो जाए। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।